हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ यूवीआर, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस ऑफ यूवीआर के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का सबसे पहला पॉइंट है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल्स। मतलब कि कोई भी नॉर्मल सेल अगर कैंसर सेल में बदल जाता है तो उसको कार्सिनोजेनेसिस बोलेंगे। इसीलिए शॉर्ट वेव वाले जो यूवी रेज होते हैं, यूवीबी और यूवीसी, इससे लॉन्ग एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे डीएनए और सेल रेप्लिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं और इसीलिए ये किसी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में 4 वीक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। किसी भी पेशेंट को 4 वीक से ज़्यादा नहीं देना चाहिए इसको। नेक्स्ट है हमारा इरिदमा। इरिदमा का मतलब होता है रेडनेस ऑफ स्किन। जब भी यूवीबी और यूवीसी हमारे बॉडी में लार्जली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब भी अगर हम लॉन्ग एक्सपोजर देते हैं अपने बॉडी को, यूवीबी और यूवीसी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो वहाँ पे इडीमा होगा, इरिटेशन होगा। और अगर इडीमा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर हिस्टामिन रिलीज़ होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होगा, जो कि वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उसके कारण की वेजोडाइलेशन होगा। और अगर वेजोडाइलेशन क्या होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग आने के कारण वहाँ पे रेडनेस आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे इरिदमा कॉज करता है हमारा यूवीआर। नेक्स्ट है हमारा पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इरिदमा पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इरिदमा होगा, पिगमेंटेशन उतना ज़्यादा होगा। यूवीआर जो है वो हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स बनाता है और मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन बनाता है। और मेलानिन क्या करता है? मेलानिन हमारे सेल के न्यूक्लियस को कवर करता है यूवीआर से बचाने के लिए। तो इसलिए पिगमेंटेशन होता है हमारी बॉडी में अगर हम यूवीआर से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। पिगमेंटेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। डार्क स्किन वाले लोगों में पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, फेयर स्किन वाले लोगों में पिगमेंटेशन कम होता है। नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस। मतलब कि यूवीआर के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से हमारे बेसल लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस का जो बेसल लेयर होता है उसमें ओवर एक्टिविटी होने लगता है। और उसके कारण, ओवर एक्टिविटी ऑफ बेसल लेयर्स के कारण में हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। नेक्स्ट है पीलिंग। पीलिंग क्या होता है कि यूवीआर के कारण, यूवीआर के एक्सपोजर के कारण हमारी स्किन जो है वो थिक हो जाती है। मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि थिकनिंग ऑफ स्किन कैसे होती है। तो वो थिक होने के कारण अपर लेयर जो होता है हमारी स्किन का, आउटर मोस्ट लेयर, वो हटने लग जाता है। वो हटने लग गया मतलब कि वो पील ऑफ होने लग गया। उस प्रोसेस को डिस्कॉमेशन कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि हमारी स्किन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब कि जब हमारी बॉडी पे अब यूवीआर आएगा तो उसको रोकने के लिए अपर लेयर तो है ही नहीं, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाएगा एंड दैट फर्दर हार्म्स दी बॉडी। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आएंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है और कैल्शियम हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ्स के लिए ज़रूरी होता है। तो यूवीआर जो है वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है और फर्दर विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है और फ्रैक्चर से बचाता है, क्योंकि हमारे बोन्स और टीथ्स जो भी है मजबूत होंगे तो फिर फ्रैक्चर के चांसेस वहाँ पे कम होंगे। दैट्स वाई यूवीआर इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग कैसे हो सकता है? जैसे कि बार बार पीलिंग के कारण हमारी एपिडर्मिस तो फिर वहाँ पे थिन होने लग गई। एपिडर्मिस थिन होने के कारण एपिडर्मल रिजेस जो होते हैं, जो प्रोजेक्शन होती है एपिडर्मिस के अंदर, उसको रिजेस कहते हैं। वो एपिडर्मल रिजेस खत्म होने लगते हैं हमारी बॉडी में। मेलानोसाइट्स खत्म होने लगते हैं। हमारी बॉडी में ड्राइनेस आती है। क्यों? क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये जो भी होते हैं हमारे एपिडर्मिस वाले लेयर में ही होते हैं, वो सारे खत्म होने लगते हैं। उसके कारण रिंकल्स आ जाते हैं एंड लैक ऑफ डर्मल कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। इसके कारण प्रीमेच्योर एजिंग आती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन आइज़। स्ट्रॉन्ग डोजेज ऑफ यूवीआर से हमारी आइज़ इरिटेटेड हो जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है और इसके कारण कंजक्टिवाइटिस और फोटोकेरेटाइटिस का चांस बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारे इंडिकेशंस ऑफ यूवीआर। मतलब कि कौन कौन से कंडीशन में हम यूवीआर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक्ने। एक्ने एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है स्किन का, जो कि हेयर फॉलिकल और सिबेसिस ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है। इस कंडीशन में यूवीआर देने से क्या होगा कि ये स्किन ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, पीलिंग करेगा और उसके थ्रू ये जो भी है लीजन को रिमूव कर देगा और जो भी ब्लॉक्ड डक्ट्स हैं उसको ओपन कर देगा। और इस कंडीशन में हमारी स्किन को यूवीआर जो है वो स्टेरलाइज करके इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सोरासिस। सोरासिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पे पिंक या फिर रेड पैचेस आ जाते हैं। ये जनरली वहाँ पे होते हैं, उस कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत प्रॉपर नहीं पहुँच पाता है। सो इस कंडीशन में यूवीआर थेरेपी गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है वुंड। इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड वुंड दोनों में हम यूवीआर यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्टेड वुंड में इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को यूवीआर किल कर देता है और वहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड डेड मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया उसको रिमूव कर देता है और हेंस प्रोमोट करता है हीलिंग एंड रिपेयर को। और नॉन इन्फेक्टेड वुंड में भी
यूवीआर ग्रैन्युलेशन टिश्यू के ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेंस रिपेयर और हीलिंग प्रमोट करता है। नेक्स्ट है हमारा विटिलिगो। विटिलिगो में क्या होता है कि स्किन में मेलानोसाइट्स खत्म होने लगते हैं और वहाँ पे वाइट पैचेस बनने लग जाते हैं स्किन पे। तो इसके लिए भी हम यूवी रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूवी रेज जो होते हैं वो मेलानोसाइट्स को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है एलोपेसिया। एलोपेसिया का मतलब होता है प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ हेयर, और जो कि बाल्डनेस कॉज करता है। तो इस कंडीशन में भी हम यूवीआर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर है विटामिन डी डिफिशियंसी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यूवीआर जो है वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो जिस भी पेशेंट को, जिस भी पर्सन को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, तो उसको यूवीआर थेरेपी दे करके हम उसको विटामिन डी की डिफिशियंसी से बचा सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूवीआर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूवीआर ये है कि पेशेंट, जिस भी पेशेंट को हम यूवीआर थेरेपी देते हैं उसको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो यही हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है यूवीआर का, क्योंकि यूवीआर एक लाइट थेरेपी है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ यूवीआर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि कौन से कंडीशंस में हम नहीं दे सकते हैं यूवीआर थेरेपी। तो सबसे पहला कंडीशन आता है डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि एक्यूट एक्जिमा, हर्पेस सिम्प्लेक्स, इरिथमेटोसिस, इन सारे कंडीशंस में हमें अवॉइड करना चाहिए यूवीआर थेरेपी। नेक्स्ट है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी टू सनलाइट। जैसे कि कोई भी पेशेंट ऑलरेडी सनलाइट से इरिटेटेड है, सनलाइट से हाइपर सेंसिटिव है, तो ऐसे केस में हम यूवीआर रेडिएशन थेरेपी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेब्राइल डिसऑर्डर। फेब्राइल का मतलब होता है फीवर। तो ऑलरेडी जिस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है उसको लाइट थेरेपी देकर के, यूवीआर थेरेपी देकर के हम उसके टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम अवॉइड करेंगे यूवीआर थेरेपी। डीप एक्सरे थेरेपी। डीप एक्सरे थेरेपी, जैसे कि किसी भी पेशेंट ने डीप एक्सरे थेरेपी लिया है तो उसके आगे के 3 महीने तक उसको यूवीआर हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी यूवीआर से हाइपर सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को हम इंफ्रारेड थेरेपी दे रहे हैं तो उसको यूवीआर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे इरिथमा कॉज करता है। हमारा ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूमर्स, इस कंडीशन में भी यूवीआर नहीं देना चाहिए, और रीसेंट स्किन ग्राफ्ट के कंडीशन में भी यूवीआर नहीं देना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।